हो जाए जब लोकतंत्र के नाम पर टैंकों की आवाज सुनाई दे, जब एक देश के राष्ट्रपति हथकड़ियों में दूसरे देश के जेल में खड़ा हो, तब सवाल सिर्फ वेनेजुला का नहीं रहता, सवाल पूरी दुनिया के लोकतंत्र का बन जाता है। न्यूयॉर्क के एक डिटेंशन सेंटर में कैद है वेनेजुला का राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और व्हाइट हाउस से ऐलान हुआ है कि अब अमेरिका वेनेजुला को चलाएगा। लेकिन क्या किसी देश को दूसरे देश को चलाने का हक है? क्या लोकतंत्र बंदूक के साए में पैदा होता है या फिर सत्ता और तेल और ताकत का खेल है? आज डेमोक्रेसी स्क्वाड के इस एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन में हम सत्ता के उस सच को उजागर करेंगे जो सुर्खियों में नहीं लेकिन इतिहास को बदल सकता है। यह कोई साधारण खबर नहीं है, ये चेतावनी है, सवाल है और यह सच है। मैं हूं मिथिलेश सिंह, आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी स्क्वाड। वेनेजुला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को अमेरिका ने गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में हिरासत में रखा है। वे दोनों अमेरिकी अधिकारियों के हाथों में हैं और मादुरो पर ड्रग्स तस्करी और नार्को आतंकवाद के आरोप, जिसके तहत उन्हें अमेरिकी न्याय प्रणाली के समक्ष पेश किया जाएगा। अमेरिकी विशेष बलों ने यह कार्रवाई संयुक्त राज्य अमेरिका के अत्यधिक विवादास्पद सैन्य ऑपरेशन का हिस्सा बताते हुए अंजाम दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका के वेनेजुला को तब तक चलाएगा जब तक सुरक्षित और न्याय संगत संक्रमण नहीं हो जाता। यह बयान वैश्विक राजनीति के इतिहास में कभी नहीं सुनी होगी, क्योंकि किसी स्वतंत्र देश के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर अमेरिका में न्याय प्रक्रिया के लिए लाने वाले यह कहने का हम उस देश को चलाएंगे, ये एक विवादित और अत्यधिक संवेदनशील बयान है। हिस्सों में बिजली गुल होने और विस्फोटकों की आवाज और घटना सुनाई सामने आने लगी। अधिकारियों का दावा है कि ऑपरेशन का मुख्य लक्ष्य मादुरो को गिरफ्तार करना, जिसे विशेष रूप से भारतीय मूल की ड्रग्स और अमेरिका भेजने के आरोपों के तहत हिरासत में लिया गया। हालांकि वेनेजुला सरकार ने इस कार्रवाई को आक्रमण और राजनीतिक आतंकवाद का करार दिया और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। वेनेजुला के अधिकारियों ने कहा है कि अमेरिका ने नागरिक और सैन्य दोनों जगहों को निशाना बनाया, जिससे नागरिक और सैनिक समेत कम से कम 40 लोग मारे गए। यह तथ्य वहां के स्थानीय मीडिया के द्वारा दावा किया गया है। का बयान अंतर्राष्ट्रीय ट्रंप ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम वेनेजुला को तब तक चलाएंगे जब तक सुरक्षित, उचित और न्यायपूर्ण संक्रमण शामिल नहीं हो जाता। यानी अमेरिका ने केवल एक विदेशी राष्ट्र अध्यक्ष को गिरफ्तार किया, बल्कि यह संकेत भी दिया कि वेनेजुला के प्रशासन और नीति निर्माण में अमेरिका का सक्रिय भूमिका होगी। हालांकि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है और स्पष्ट किया है कि अमेरिका वेनेजुला के दिन प्रतिदिन प्रशासन को नहीं चलाएगा, बल्कि भविष्य की दिशा तय करने में मदद करेगा। उनके बयान के अनुसार अमेरिका किस दिशा में चीजें ले जाएंगी वो खुद तय करेंगे, ना कि सीधे प्रशासन को नियंत्रण करेगा। इस मर्यादित बयान से वैश्विक चिंता को कम नहीं किया जा सकता, क्योंकि रुझान यह भी दिखता है कि अमेरिका का लक्ष्य केवल शासन परिवर्तन नहीं है, बल्कि देश के संसाधनों और नीति निर्धारणों पर खुलेआम नियंत्रण। चीन और कई लैटिन अमेरिकी देश इस कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन और साम्राज्यवाद की पुनर्स्थापना मान रहे हैं। दुनिया भर के विशेषज्ञ और डेमोक्रेसी समर्थक संगठनों ने अमेरिका की नीति की जोरदार निंदा की है। कुछ अमेरिकी नेताओं के द्वारा भी इस कार्रवाई का विरोध हुआ है, जिससे ये कहा गया है कि यह कार्य न केवल अनैतिक है, अवैध है, बल्कि इससे क्षेत्रीय स्थिरता को गंभीर खतरा हो सकता है। वेनेजुला के पास विश्व के सबसे बड़े तेल भंडार में से एक है, जिसमें अनुमानित 300 बिलियन बैरल तेल मौजूद है। इतने विशाल तेल भंडार का नियंत्रण विश्व ऊर्जा के वैधता, अर्थव्यवस्था और भू राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाता है। ट्रंप ने यह भी संकेत दिया है कि अमेरिका वेनेजुला के तेल उद्योग में
बड़ी मात्रा में निवेश करेगा, अमेरिकी तेल कंपनियां वहां जाकर परिस्थितियों को ठीक करेगी। इसका मतलब यह साफ है कि अमेरिका का लक्ष्य राजनीतिक नियंत्रण नहीं बल्कि आर्थिक नियंत्रण भी है। इस मर्यादित बयान करना चाहते हैं। कानूनी तौर पर हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका का कहना मादुरो पर लगाए गए नार्को आतंकवाद और ड्रग्स तस्करी के आरोप 2020 से अमेरिकी न्याय विभाग की ओर से जारी किए गए और उसका इस्तेमाल मादुरो की गिरफ्तारी के लिए कानूनी आधार के रूप में प्रयोग किया गया। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के विशेषज्ञ इस तर्क को चुनौती देते हैं। विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के संधियों के अनुसार किसी भी संप्रभु देश के सीटिंग राष्ट्रपति को बिना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निर्देश या अंतर्राष्ट्रीय अदालत के वारंट के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यह कार्रवाई संप्रभुता का उल्लंघन मानी जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों में ऐसे मामले के लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से अनुमति लेना अनिवार्य है। ऐसा लगता है कि अमेरिका ने इस नियमों को दरकिनार कर अपनी विस्तारवादी नीतियों को प्राथमिकता दी है, जिससे नए सिरे से वैश्विक राजनीतिक कानूनों का उल्लंघन हो रहा है। वेनेजुला के राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी के पश्चात वेनेजुला के सुप्रीम कोर्ट ने उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को कार्रवाई वाहक राष्ट्रपति नामित किया। वेनेजुला में प्रशासनिक रूप से रोड्रिगेज ने सत्ता संभाली है, जबकि विरोधी दलों का कहना है कि वेनेजुला के 2024 के चुनाव में विजेता के नेतृत्व में देना चाहिए था। देश के अंदर विरोध और अस्थिरता और राजनीतिक विभाजन के कारण यह स्पष्ट नहीं है कि किसके भविष्य में कौन सटीक नेतृत्व करेगा और जनमत किस दिशा में जाएंगी। सत्ता में बड़ी असमंजस की स्थिति है, जिससे देश के संघर्ष और विदेशी हस्तक्षेप से बिगड़ते हालात को जोखिम बढ़ गया है। कुछ पश्चिमी देशों ने अमेरिका की कार्रवाई को मादुरो के तानाशाही शासन के अंत की दिशा में सही कदम के रूप में समर्थन दिया है। उनका दावा है कि मादुरो ने लोकतंत्र की प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया था और यह अमेरिका और विश्व स्तर पर सुरक्षा के लिए कम नहीं किया जा सकता, क्योंकि रुझान यह भी दिखता है कि अमेरिका का लक्ष्य केवल शासन परिवर्तन नहीं है, बल्कि देश के संसाधनों और नीति निर्धारणों पर खुलेआम नियंत्रण करना चाहते हैं। कानूनी तौर पर हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका का कहना मादुरो पर लगाए गए नार्को आतंकवाद और ड्रग्स तस्करी के आरोप 2020 से अमेरिकी न्याय विभाग की ओर से जारी किए गए और उसका इस्तेमाल मादुरो की गिरफ्तारी के लिए कानूनी आधार के रूप में प्रयोग किया गया। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के विशेषज्ञ इस तर्क को चुनौती देते हैं। विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के संधियों के अनुसार किसी भी संप्रभु देश के सीटिंग राष्ट्रपति को बिना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निर्देश या अंतर्राष्ट्रीय अदालत के वारंट के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यह कार्रवाई संप्रभुता का उल्लंघन मानी जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों में ऐसे मामले के लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से अनुमति लेना अनिवार्य है। ऐसा लगता है कि अमेरिका ने इस नियमों को दरकिनार कर अपनी विस्तारवादी नीतियों को प्राथमिकता दी है, जिससे नए सिरे से वैश्विक राजनीतिक कानूनों का उल्लंघन हो रहा है। वेनेजुला के राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी के पश्चात वेनेजुला के सुप्रीम कोर्ट ने उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को कार्रवाई वाहक राष्ट्रपति नामित किया। वेनेजुला में प्रशासनिक रूप से रोड्रिगेज ने सत्ता संभाली है, जबकि विरोधी दलों का कहना है कि वेनेजुला के 2024 के चुनाव में विजेता के नेतृत्व में सबसे बड़े तेल भंडार में से एक है, जिसमें अनुमानित 300 बिलियन बैरल तेल मौजूद है। इतने विशाल तेल भंडार का नियंत्रण विश्व ऊर्जा के वैधता, अर्थव्यवस्था और भू राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाता है। ट्रंप ने यह भी संकेत दिया है कि अमेरिका वेनेजुला के तेल उद्योग में बड़ी मात्रा में निवेश करेगा, अमेरिकी तेल कंपनियां वहां जाकर परिस्थितियों को ठीक करेगी। इसका मतलब यह साफ है कि अमेरिका का लक्ष्य राजनीतिक नियंत्रण नहीं बल्कि आर्थिक नियंत्रण भी है। वैश्विक
तेल बाजार पर इसका प्रभाव यह हो सकता है कि अमेरिका अपने तेल उत्पादन को बढ़ा सके, वेनेजुएला दूसरे देशों को दबा सके जो उस तेल का आयात करते हैं, जिससे भू राजनीति में संतुलन पूरी तरह से बदल जाए। इस पूरी घटना में लोकतंत्र और सत्ता के बीच तनाव को उजागर कर दिया है। एक ओर अमेरिका इसे ड्रग्स तस्करी तानाशाही के खिलाफ लड़ाई बताता है, दूसरी ओर आलोचक कहते हैं ये नई सदी का साम्राज्यवाद है जहां बड़े देश छोटे देशों के संसाधनों और राजनीति को नियंत्रण करना चाहते हैं। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं, जैसे इराक, लीबिया, अफगानिस्तान, जहां अमेरिका ने लोकतंत्र की आड़ में हस्तक्षेप किया, लेकिन परिणाम स्वरूप स्थिरता नहीं बल्कि लंबे समय तक संघर्ष किया। यही वजह है कि इस कार्रवाई को दुनिया भर में विवाद और आलोचना बढ़ रही है। अमेरिका की कार्रवाई केवल राजनीतिक हथियार के रूप में ड्रग्स आरोप का प्रयोग कर रही है, न कि पूर्ण सत्य के आधार पर। यह ऑपरेशन कानून की अर्थ सीमा को पार करता है, जिससे कोई वैध अंतर्राष्ट्रीय वारंट या यूएन मंजूरी नहीं दी है। वेनेजुएला के वास्तविक रूप से अमेरिका के नियंत्रण में लक्ष्य तेल ऊर्जा संसाधनों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करना चाहता है। राजनीतिक अस्थिरता से देश में गृह संघर्ष और नागरिकों का हनन, विदेशी हस्तक्षेप से जोखिम और बढ़ जाता है। यह कार्रवाई केवल लोकतंत्र की रक्षा नहीं बल्कि इसका सीधा लक्ष्य संसाधन, शक्ति और वैश्विक नियंत्रण हासिल करना। क्योंकि यह सिर्फ देश की खबर नहीं है, निकोलस मादुरो की न्यूयॉर्क हिरासत की घटना, अमेरिका का बयान और वेनेजुएला को चलाएंगे केवल एक राजनीतिक घटना नहीं, ये विश्व की राजनीतिक और लोकतंत्र, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संसाधन की युद्ध की एक निर्णायक घड़ी है। ये सवाल उठता है कि क्या शक्तिशाली देश वैश्विक संसाधन को नियंत्रण करना चाहता है, या अंतर्राष्ट्रीय कानून बहुत कमजोर हो गई है, या स्वतंत्रता अब मजबूत देशों की मंशा के अधीन हो गया है। इसीलिए ये सिर्फ वेनेजुएला की लड़ाई नहीं है, ये पूरी दुनिया की लड़ाई है।